दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, आज हम आपको अली बाबा और 40 चोर की बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें, इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। दोस्तों, फारस देश में कासिम और अली बाबा नाम के दो भाई रहते थे। उन्हें पैतृक संपत्ति थोड़ी ही मिली थी, किंतु कासिम का विवाह एक धनी मानी व्यक्ति की पुत्री से हुआ था। उसे अपने ससुर के मरने पर उसकी बड़ी दुकान उत्तराधिकार में मिली और जमीन में गड़ा धन भी। इसलिए वह बड़ा समृद्ध व्यापारी बन गया। अली बाबा की पत्नी निर्धन व्यक्ति की पुत्री थी, इसलिए वह बेचारा गरीब ही रहा। वह अपने 3 गधे लेकर रोजाना जंगल में जाता और वहां लकड़ियां काट कर गधों पर लाद कर शहर लाता और उन्हें बेचकर पेट पालता। एक दिन अली बाबा ने जंगल में जाकर लकड़ियां काटी और उन्हें गधों पर लादा। वह उन्हें हाँक कर नगर की आरे आने ही वाला था कि एक ओर उड़ती हुई धूल को देखकर ठिठक गया। कुछ देर में उसे उस धूल के अंदर से सवार आते हुए दिखाई दिए। वह उनको देखकर घबरा गया। वह समझ गया था कि यह लुटेरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है तो वे मुझे मारकर मेरे गधों ही को ले जाएंगे। वह सोचने लगा कि जल्दी से जंगल से निकल जाए, किंतु यह संभव न था क्योंकि सवार बड़ी तेजी से आ रहे थे। उसने अपने गधों को इधर उधर हाँक दिया और खुद एक घने पेड़ पर चढ़ गया, जहां से वह तो सब कुछ देख सकता था लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। उस वृक्ष के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ था। सवार आकर उसी पहाड़ के पास उतर पड़े। अली बाबा को निश्चय हो गया कि यह डाकू हैं। उनके पास बड़े बड़े बोरे थे, जिनमें परदेशी यात्रियों से लूटी हुई संपत्ति थी। अली बाबा ने गिनकर देखा तो वे संख्या में 40 थे। घोड़ों से उतरकर उन्होंने उनकी लगामें उतार दी और सोने चांदी से भरी बोरियां उतार लीं। फिर उनके सरदार ने पहाड़ की खड़ी चट्टान के पास जाकर कहा, खुल जा समसम। समसम अरबी में तिल को कहते हैं। सरदार के यह कहते ही खड़ी चट्टान में एक द्वार खुल गया। सरदार और उसके 39 साथी उस दरवाजे से होकर अंदर चले गए। उनके अंदर जाने पर वह द्वार बंद हो गया और चट्टान जैसी की तैसी लगने लगी। अली बाबा ने एक बार सोचा कि पेड़ से उतरे और सारी लगामें एक घोड़े पर लादकर उस पर चढ़कर भाग जाएं ताकि वे उसका पीछा न कर सकें। किंतु डर था कि इस अवधि में वे निकल आए तो उसे मार ही डालेंगे। उसका सोचना ठीक था, क्योंकि थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और सारे लुटेरे बाहर आ गए। सबके बाद सरदार निकला और निकलकर बोला, बंद हो समसम। उसके यह कहते ही दरवाजा बंद हो गया और चट्टान पूर्ववत हो गई। इसके बाद इन लुटेरों ने अपने अपने घोड़ों पर जीने कसी और लगामें लगाईं और खाली बोरियां लेकर जिधर की ओर से आए थे उधर ही की ओर चले गए। स्पष्ट था कि वे दूसरी बार डाका मारने जा रहे थे। कुछ ही देर में वे नजरों से गायब हो गए और उनके घोड़ों के सुमों से उड़ी हुई धूल भी बैठ गई। उन लोगों के प्रस्थान के कुछ देर बाद अली बाबा पेड़ से उतरा। उस समय तक उसे विश्वास हो गया था कि लुटेरे जल्द वापस न आएंगे। वह चट्टान के पास गया और उसने चाहा कि इस बात की परीक्षा करें कि वह भी दरवाजे को खोल सकता है या नहीं। चुनाचे उसने जोर से कहा, खुल जा समसम। उसके यह कहते ही चट्टान में दरवाजा खुल गया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि गुफा बहुत लंबी चौड़ी और साफ सुथरी है। उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि पहाड़ खोदकर कैसे इतनी लंबी चौड़ी जगह निकाली गई। गुफा का विस्तार तो बहुत था, किंतु उसकी छत आदमी की ऊंचाई से कुछ ही अधिक थी।
किंतु इधर-उधर पहाड़ के ढलान पर बने हुए सुराखों से उसमें ऐसी रोशनी आ रही थी कि सब कुछ दिखाई दे रहा था। अली बाबा ने देखा कि वह पूरी गुफा मूल्यवान वस्तुओं से भरी पड़ी है। हर प्रकार के माल की गठरियां वहां रखी दिखाई दी। कई जगह फर्श से लेकर छत तक बहुमूल्य वस्त्रों यथा कमख्वाब, चिकन, अतलस आदि के थान कायदे से रखे हुए थे। इसके अतिरिक्त बहुमूल्य मसालों और कपूर आदि की पेटियां थीं। गुफा के एक सिरे पर कई संदूक और कई घड़े अशर्फियों, रुपयों आदि से भरे हुए रखे हुए थे। अली बाबा के सामने स्पष्ट हो गया कि यह सारी संपत्ति इन 40 लुटेरों ही की जमा की हुई नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से इन लुटेरों के पूर्वज इसे उस गुफा में जमा करते आए हैं, क्योंकि जहां तक दृष्टि जाती थी वहां तक गुफा में मूल्यवान वस्तु रखी दिखाई देती थी। अली बाबा के अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। यह द्वार इसी प्रकार बना था कि लोगों के अंदर जाते ही अपने आप बंद हो जाता था। अली बाबा जितनी अशर्फियों की थैलियां उठा सकता था उतनी उठा लाया और मंत्र द्वारा दरवाजा खुलवाकर उसने अपने गधों पर थैलियां लादी और उन्हें छुपाने के लिए कुछ लकड़ियां रखीं और फिर कहा, बंद हो जा समसम। उसके यह कहते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। अली बाबा रोज की भांति गधे हाँकता हुआ अपने घर आ गया। घर के अंदर गधे लाकर उसने दरवाजा बंद किया और एक ओर लकड़ियां रख दी और दूसरी ओर अशर्फियों की थैलियां। आज उसे लकड़ियों की चिंता नहीं थी। जब वह अशर्फियों को अपनी स्त्री के पास ले गया तो वह बहुत घबराई। उसने समझा कि अली बाबा इन्हें किसी से लूटकर या किसी के यहाँ से चुरा कर लगाया है। उसने अपने पति को बहुत भला बुरा कहा और कहने लगी, मैं तो मेहनत की थोड़ी कमाई में खुश हूँ। जो माल तुम लूट कर लाए हो उसे मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अली बाबा ने कहा, तू मूर्ख है। मैंने कोई अपराध करके इन्हें प्राप्त नहीं किया। तुम पूरा हाल सुनोगी तो इस ईश्वरीय देन पर प्रसन्न होगी। यह कहकर उसने सारी कहानी सुनाकर अपनी पत्नी को संतुष्ट कर दिया। अली बाबा ने उन्हें उसके सामने ढेर कर दिया तो स्त्री की आंखें चौंधिया गईं। फिर वह अशर्फियों को गिनने लगी। अली बाबा ने कहा, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, यह अशर्फियां इतनी हैं कि शाम तक गिनती रहोगी। लाओ, मैं गड्ढा खोदकर इन्हें गाड़ देता हूं कि किसी को इसका पता न चले। उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा, मैं इन्हें गिनूंगी नहीं किंतु अंदाजा जरूर करना चाहती हूं कि यह कितनी हैं। मैं इन्हें तोल लूंगी। यह कहकर वह कासिम के घर गई और उसकी स्त्री से तराजू मांगने लगी। कासिम की स्त्री को ताज्जुब हुआ कि इन रोज बाजार से लाने और खाने वाले लोगों के पास कौन सा अनाज आ गया जिसे यह तोलना चाहती है। यह जानने के लिए उसने तराजू के पलड़ों में थोड़ी थोड़ी चर्बी लगा दी ताकि तोली जाने वाली वस्तु कुछ उनमें चिपक जाए। अली बाबा की स्त्री ने अशर्फिया तोली और अली बाबा ने घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और दोनों ने मिलकर सारी अशर्फिया उसमें दबा दी। अली बाबा की स्त्री जब कासिम के घर तराजू वापस करने गई तो उसने जल्दी में यह न देखा कि तराजू के एक पलड़े में एक अशर्फी लगी रह गई है। वह तो तराजू देकर लौट आई। उधर कासिम की स्त्री ने तराजू में अशर्फी चिपकी देखी तो पहले तो उसकी समझ में न आया। फिर जब समझ में आया कि तराजू में अशर्फियां तोली गई हैं तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगी। साथ ही वह इस बात पर आश्चर्य भी करने लगी कि अली बाबा जैसे गरीब लकड़हारे को इतनी अधिक अशर्फियां कहाँ से मिली कि उन्हें तोलने की जरूरत पड़ गई। शाम को जब कासिम दुकान बंद करके घर आया तो उसकी स्त्री ने ताने के स्वर में कहा, तुम अपने को बड़ा अमीर समझते हो। तुम अली बाबा के मुकाबले कुछ नहीं हो। तुम अशर्फियां गिन कर रखते हो,
वह तोल कर रखता है। कासिम ने कहा, यह तू क्या बक रही है? उसकी स्त्री ने दिन में घटी घटना उसे सुना दी। साथ ही तराजू में चिपकी अशर्फी भी दिखाई, जिस पर पुराने जमाने के किसी बादशाह के नाम की मोहर लगी हुई थी। कासिम को भी जलन के मारे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन तड़के ही उठकर वह अली बाबा के घर गया और बोला, भाई, तुम लोगों से अपनी निर्धनता का बहाना क्यों करते हो जबकि तुम्हारे पास अपार संपत्ति है? तुम्हारे पास इतनी अशर्फियां हैं कि उन्हें गिनने की तुम्हें फुर्सत नहीं है। अली बाबा को कुछ खटका तो हुआ, लेकिन उसने कहा, भैया, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सभी जानते हैं कि मैं निर्धन लकड़हारा हूं। कासिम ने कहा, तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश न करो। वह देखो, इसी प्रकार की अनगिनत अशर्फियां कल तुमने तोली थी या नहीं? उन्हीं को तोलने के लिए तो तुम्हारी स्त्री कल मेरे यहाँ से तराजू मांग लाई थी। यह कहकर उसने अशर्फी अली बाबा के सामने रख दी। अब अली बाबा को मालूम हो गया कि कासिम की स्त्री ने तराजू में कोई चिपकने वाली चीज लगाकर अशर्फियों का भेद जान लिया है। उसने पिछले दिन की पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। कासिम ने कहा, तुम्हारी बात से मालूम होता है कि डाकू 2-4 दिन तक वापस नहीं आएंगे। इसलिए तुम अभी मुझे पूरी तरह बताओ कि वह जगह कहाँ है और उसकी क्या पहचान है। बल्कि तुम आज न जाओ, तुम काफी पैसे ले आए। मुझे यह भी बताओ कि द्वार खोलने का मंत्र क्या है। न बताओगे तो मैं तुम्हें चोरी के इल्जाम में धरवा दूंगा। अली बाबा ने विवश होकर उसे सब कुछ बता दिया। कासिम 10 खच्चर लेकर उस जंगल की ओर चल पड़ा। उसे जल्दी ही वह जगह मिल गई और उसने खुल जा समसम कहा तो द्वार भी खुल गया। कासिम खच्चरों को बाहर छोड़कर गुफा के अंदर गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। कासिम ने इतनी दौलत देखी तो आनंद से नाचने लगा। वह हर चीज को अच्छी तरह परख कर देखता रहा। इस चक्कर में उसे न सिर्फ बहुत देर हो गई अपितु वह खुल जा समसम का मंत्र भी भूल गया। आखिर में वह सबसे कीमती सिक्कों और रत्नों के 10 भारी बोझ बनाकर दरवाजे के पास लाया, किंतु चूंकि वह ठीक शब्द भूल गया था इसलिए कभी कहता खुल जा गेहूं, कभी कहता खुल जा जौ और द्वार बंद का बंद रहता। अब उसकी जान सूखने लगी कि वह इस गुफा में भूखा प्यासा मर जाएगा। संयोग की बात थी कि लुटेरे भी कहीं से लूटपाट करके उसी दोपहर को आ गए। उन्होंने गुफा के बाहर 10 खच्चर बंधे देखे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इन खच्चरों को यहाँ कौन लाया है। आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। अंत में उन्होंने खच्चरों की चिंता छोड़कर अपनी लाई हुई संपत्ति को गुफा में रखने की सोची। सरदार ने कहा, खुल जा समसम, और यह कहते ही दरवाजा खुल गया। कासिम यह तो समझ ही गया था कि लुटेरे आ गए हैं। वह दरवाजा खुलते ही जान बचाने के लिए बाहर भागा, लेकिन डाकुओं ने उसे वहीं दबोच लिया। वे उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले गए और उसे मारकर उसके शरीर के 4 टुकड़े कर दिए। वे लोग देर तक इस बात पर बहस करते रहे कि इस आदमी को इस गुफा का भेद कैसे मालूम हुआ और किसने इसे गुप्त द्वार खोलने की तरकीब बताई। देर तक बहस करने के बाद भी वे किसी नतीजे पर न पहुंचे। उन्होंने तय किया कि लाश को गुफा के अंदर ही सड़ने दिया जाए, क्योंकि बाहर फेंकने से यह खतरा था कि औरों की निगाह पड़ेगी। उन्होंने दरवाजे के पास ही इधर-उधर लाश के टुकड़े फेंक दिए और लूट का माल रखकर जल्दी से बाहर आ गए। जल्दी और कासिम के द्वारा की हुई गड़बड़ से उन्हें यह न मालूम हुआ था कि अशर्फियां कम हो गई हैं।
वे बाहर आकर कासिम के खच्चर भी हाथ ले गए और आश्वस्त हो गए कि अब इनका भेद कोई नहीं जानता। इधर रात होने पर भी जब कासिम घर वापस नहीं लौटा तो उसकी स्त्री अली बाबा के घर आई। उसे यह तो मालूम नहीं था कि अली बाबा और कासिम में क्या बात हुई थी और अली बाबा ने उसे क्या बताया था। उसने अली बाबा से कहा, देवर जी, तुम्हारे भाई साहब दिन में 10 खच्चर लेकर न जाने कहाँ चले गए हैं। मुझसे कह गए कि 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। देर हुई तो मैंने दुकान में भी पूछवाया। वहां नौकरों ने बताया कि आज मालिक आए ही नहीं। अब रात हो गई है, अभी तक वह नहीं आए हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं और किससे पूछूं, तुम ही कुछ पता लगाओ उनका। अली बाबा का माथा ठनका कि जंगल में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। प्रकट में उसने कहा, भाभी घबराओ नहीं, भैया होशियार आदमी हैं, कोई बच्चे नहीं हैं। किसी जरूरी काम से कहीं रह गए होंगे, सुबह तक आ ही जाएंगे। वैसे भी रात को कहाँ तलाश किया जाए। शहर का फाटक भी बंद हो गया होगा, इसलिए बाहर भी नहीं जाया जा सकता। कासिम की पत्नी विवश होकर घर लौट गई। वह रात भर अपने पति के लिए व्याकुल रही और चुपके चुपके रोती रही। उसे आवाज इसलिए दबानी पड़ी कि उसे पति के गायब हो जाने में किसी रहस्य का आभास हो गया था और वह यह नहीं चाहती थी कि इस बात का पता पड़ोसियों को चले। वह बार बार स्वयं को धिक्कारती थी कि उसे अली बाबा के भाग्य से क्यों ईर्ष्या हुई और क्यों उसने अपने पति को उकसाया। अब न जाने वह किस मुसीबत में पड़ा हो। सुबह वह फिर अली बाबा के पास गई और उसने कहा, तुम्हारे भाई अब तक नहीं लौटे, कुछ पता लगा गो। अली बाबा ने अपनी भावज को सांत्वना देकर उसके घर भेजा और खुद अपने 3 गधे लेकर जंगल में गया और उसी गुफा के पास पहुंचा। उसे वहां अंदर की ओर से रिसा हुआ कुछ खून दिखाई दिया। बाहर 10 खच्चरों में से एक भी न था। उसे विश्वास हो गया कि कासिम के साथ बुरी बीती। उसने इधर उधर देखकर कहा, खुल जा समसम। दरवाजा खुल गया और उसके अंदर जाते ही बंद हो गया। अंदर जाते ही अली बाबा चौंक पड़ा। दरवाजे के पास ही दोनों ओर कासिम की लाश के 2-2 टुकड़े पड़े थे। उसे समझने में देर न लगी कि कासिम के रहते ही डाकू वापस आ गए और उन्होंने उसे मार डाला और खच्चर भी ले गए। उसने वहीं से एक चादर उठाकर कासिम के शरीर के टुकड़ों की गठरी बनाई। ढेर सारी और अशर्फियां भी 2 बोरियों में भरी और मंत्र से द्वार खोलकर बाहर आ गया। उसने एक गधे पर कासिम की लाश और बाकी 2 पर अशर्फियां ला दी और उन्हें लकड़ियों से छिपाकर होशियारी से शहर में होता हुआ अपने घर आया। उसने अशर्फियों की बोरियां अपनी पत्नी को दी, किंतु कासिम का कुछ हाल उसे नहीं बताया और तीसरा गधा लेकर वह कासिम के घर पहुंचा। आवाज देने पर कासिम की दासी ने, जिसका नाम मर्जीना था और जो बहुत होशियार थी, दरवाजा खोला। अली बाबा ने गधा अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया और मर्जीना को कासिम के बारे में बताया और कहा, समझ में नहीं आता इसकी मौत कैसे बताई जाए और इस टुकड़े टुकड़े शरीर को कैसे दफन किया जाए। मर्जीना ने कुछ सोच कर कहा, आप मालकिन को संभालें, बाकी काम मैं ठीक कर लूंगी। अली बाबा अपनी भावज के पास गया तो उसने कहा, क्या खबर लाए? भगवान सब भला करें, तुम्हारे चेहरे पर दुख दिखाई देता है। अली बाबा ने उसे कासिम की लाश के 4 टुकड़ों में मिलने की बात बताई। वह चीख कर रोने लगी तो अली बाबा ने उसे डांट कर कहा, क्या करती हो भाभी? भैया तो गए ही, क्या अब रो पीट कर तुम सारा भेद खोलना चाहती हो? लोगों को असलियत मालूम हुई तो हम सब की जानों पर बन आएगी।
या तो शहर कोतवाल हमारे धन के लालच में हम पर कासिम की हत्या का आरोप लगाकर फांसी दे देगा, या डाकुओं को पता चला तो वे आकर हमें मार डालेंगे। कासिम की स्त्री ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरा तो कोई लड़का भी नहीं जो दुकान संभाले। अली बाबा बोला, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मेरी स्त्री सुशील है, वह तुमसे झगड़ा न करेगी। पहले भैया के दफन का प्रबंध तो कर लें। कासिम की स्त्री चुपचाप आंसू बहाने लगी। उधर मर्जीना पहले एक अत्तार की दुकान पर गई और उसे मरणासन्न रोगी को दी जाने वाली दवा मांगी। अत्तार ने पूछा कि ऐसा बीमार कौन है, तो उसने कहा कि मेरे मालिक की दशा बहुत खराब है। अत्तार ने एक दवा दी और कहा कि इससे ठीक न हो तो फिर आना, मैं और प्रभावकारी औषधि दूंगा। मर्जीना दवा लेकर एक बूढ़े मोची के पास, जो दूर के एक मोहल्ले में रहता था, गई। मोची का नाम मुस्तफा था। उसकी दुकान में अंधेरा सा था, लेकिन वह डटकर काम कर रहा था। मर्जीना बोली, बाबा मुस्तफा, तुम तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो, इतने अंधेरे में ऐसी नाजुक सिलाई कर रहे हो। मोची हंसकर बोला, लड़की, तू समझती क्या है? मैं तो इससे अधिक अंधेरे में तुझे काट कर दोबारा जोड़ दूं। मर्जीना ने पास आकर फुसफुसाकर कहा, बाबा, मुझे तुम मत काटो जोड़ो, लेकिन एक ऐसा ही काम है। दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन किसी को पता न चले। एक अशर्फी मिलेगी। अशर्फी के लालच में बूढ़ा तैयार हो गया। मर्जीना ने कहा, किंतु उस चौराहे के आगे मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी। बूढ़ा पहले इस पर तैयार नहीं हुआ, किंतु जब उसे मर्जीना ने एक अशर्फी और देने का वादा किया तो वह तैयार हो गया। उस समय तक अंधेरा हो गया था। चौराहे पर आकर मर्जीना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और गलियों गलियों उसे अपने घर तक लाई। बूढ़ा घाघ था। वह अपने कदम गिनता गया और मोड़ों का ध्यान रखता गया। घर ले जाकर उसने एक कोठरी में रखी कासिम की लाश उसे दिखाकर कहा, इन टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाना है। मुस्तफा को और भेद जानकर क्या करना था। उसने घंटे 2 घंटे में टुकड़े सीकर पूरा शरीर बना दिया। मर्जीना ने उसे 2 के बजाय 3 अशर्फियां दी और कहा, मैं तुम्हें जिस तरह लाई थी उसी तरह वापस तुम्हारी दुकान के सामने वाले चौराहे पर पहुंचा दूंगी। यह अतिरिक्त अशर्फी इसलिए है कि तुम इस बात को गुप्त रखो। मुस्तफा ने यह वादा कर लिया। मर्जीना रात ही में मुस्तफा को उसकी दुकान के सामने वाले चौराहे पर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर छोड़ आई। घर में उसने और अली बाबा ने मिलकर लाश को नहलाया और कफन में लपेट दिया। दूसरी सुबह मर्जीना फिर रोती हुई अत्तार के पास गई और उससे कहा, जो दूसरी दवा तुम कहते थे वह दे दो। मालिक की हालत अब तब हो रही है। मालूम नहीं यह दवा भी वे ले सकेंगे या पहले ही दम तोड़ देंगे। अत्तार ने दवा दे दी और मर्जीना चली गई। अत्तार ने और लोगों को भी कासिम की हालत के बारे में बताया। कासिम मोहल्ले का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए कई आदमी उसके द्वार पर उसका हाल पूछने आ गए। कुछ ही देर में घर के अंदर से रोने पीटने की आवाजें आने लगीं और 10-5 मिनट में अली बाबा आंसू पोंछते हुए आया। उसने लोगों को बताया कि कल सुबह ही कासिम को जानलेवा रोग हुआ और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने इस पर खेद प्रकट किया। मोहल्ले के और बहुत से लोग आए। मस्जिद के इमाम भी आ गए। लाश को मोहल्ले के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया।
मस्जिद के इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और इस तरह कासिम की बीमारी से स्वाभाविक मृत्यु की बात मोहल्ले में मशहूर हो गई। अली बाबा ने 40 दिन तक घर में बैठकर अपने भाई के लिए रस्म के अनुसार शोक किया। चहलुम के बाद वह अपने बड़े भाई के घर में, जो स्वभावतः ही काफी लंबा और चौड़ा था, आ गया और उसकी पत्नी और एकमात्र पुत्र वहीं रहने लगे। मातम की मुद्दत खत्म होने के बाद अली बाबा ने अपनी विधवा भावच के साथ निकाह कर लिया था। अली बाबा का पुत्र, जो किसी व्यापारी के साथ व्यापार का काम सीख चुका था, कासिम की दुकान को संभालने लगा और अली बाबा घर में आराम से रहने लगा। उधर 2-4 दिन बाद लुटेरे फिर गुफा में आए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी लाश के टुकड़े गायब हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि अशर्फियों के ढेर में से 4-5 बोरी अशर्फियां भी गायब हो गई हैं। डाकुओं ने सोचा कि यह तो बहुत बुरी बात हुई। मृत मनुष्य के अलावा भी कोई आदमी ऐसा है जो गुफा के भेद को और उसे खोलने की तरकीब को जानता है। वह मृतक के शरीर के टुकड़े भी उठा ले गया है और धन को भी। स्पष्ट है कि वह मृतक का कोई संबंधी होगा, लेकिन जब मृतक ही का पता नहीं तो संबंधी का पता कैसे चले। सरदार ने कहा, भाइयों, हाथ पर हाथ धर कर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो आदमी हमारा भेद जानता है वह हमारे और हमारे पुरखों के जमा किए धन को लूट ले जाएगा। हम में से कोई यहाँ रह भी नहीं सकता क्योंकि हमने अपने निवास स्थान से दूर संग्रह स्थान बनाया है। यहाँ किसी के रहने से हमारा भेद खुल जाएगा। तुम लोगों में से जो सबसे होशियार हो वह शहर में जाकर मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर पता लगाए और होशियारी से काम करे। अभी सिर्फ यह जानने की जरूरत है कि कौन आदमी टुकड़े टुकड़े करके मारा गया है और दफन हुआ है। बाकी काम बाद में देखा जाएगा। जो यह पता लगाएगा वह लूट के माल में अपने हिस्से के अलावा भारी इनाम पाएगा। किंतु यह भी शर्त है कि असफलता की स्थिति में उसे प्राणदंड दिया जाएगा। एक डाकू ने इस काम का बीड़ा उठाया। वह शहर में आकर कई मोहल्लों में टोह लेता फिरा किंतु उसे कुछ पता न चला। संयोग से वह मुस्तफा मोची के पास जा निकला। उसने कहा, बाबा, तुम इस उम्र में भी अंधेरी जगह में ऐसी होशियारी से काम करते हो। बूढ़ा तारीफ सुनकर फूल गया। प्रतिज्ञा भूलकर बोला, अरे यह काम क्या है? कुछ दिन पहले मैंने इससे भी अंधेरे में एक लाश के 4 टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाया था। डाकू ने बनावटी ताज्जुब से कहा, कटे आदमी को तुमने क्यों सिया? मुस्तफा ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें गलती से वह बात बताई है। मैंने उस बात को गुप्त रखने का वादा किया था। अब मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि तुमसे कोई बात भी नहीं करूंगा। डाकू ने उसके हाथ पर एक अशर्फी रखी और कहा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं पूछूंगा। तुम सिर्फ यह करो कि मुझे वह मकान बता दो जहां पर तुमने लाश के टुकड़े सिए थे। मुस्तफा घबराया। उसने कहा, तुम अपनी अशर्फी वापस ले लो। मकान मैं इसलिए नहीं बता सकता कि एक दासी उस चौराहे से मुझे रात के समय आंखों पर पट्टी बांध कर ले गई थी और उसी तरह वहां छोड़ गई थी। डाकू ने उसे एक अशर्फी और दी। कहा, बाबा, तुम बहुत होशियार आदमी हो। मैं रात में आऊंगा और तुम्हारी आंखों में पट्टी बांधूंगा। तुम मुझे वहां ले चलो। बूढ़े को लालच आ गया। उसने कहा, अच्छा भाई, तुम रात को आना। काम बड़ा खतरनाक है, लेकिन तुम इतना जोर देते हो तो करना ही पड़ेगा। रात में भी मुस्तफा ने दुकान बंद नहीं की पर दुकान में दिया भी नहीं जलाया।
डाकू के आने पर वह उसे चौराहे पर ले गया, जहां डाकू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। मुस्तफा अपने कदमों को गिनता और निश्चित संख्या के बाद दाएं या बाएं मुड़ने को कहता। अंत में वह एक जगह ठहर गया और बोला कि यहीं तक आया था और उस ओर के मकान में मुझे दासी ले गई थी। डाकू ने उसकी आंखें खोलकर कहा, बता सकते हो कि वह कौन सा मकान है और किसका है? आंखें खोलकर मैं अपनी दुकान के चौराहे पर वापस भी नहीं जा सकता। तुम मुझे पट्टी बांध कर ही वापस ले चलो। यहाँ किसका कौन सा मकान है यह मैं नहीं जानता, मैं दूर के मोहल्ले में रहता हूँ। डाकू ने उससे बहस न की। मोची ने बंद आंखों से जो मकान बताया था उसके दरवाजे पर उसने खड़िया से एक निशान बना दिया। फिर वह मुस्तफा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी दुकान के चौराहे पर छोड़ गया। रात भर वह उसी नगर में अपने निवास स्थान पर रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर वह अपने दल में गया और सारा हाल बताया कि किस तरह फला मोहल्ले के बूढ़े मोची की आंखों में पट्टी बांधकर वह उस मकान में गया जहां मोची ने 4 टुकड़ों को सीकर पूरी लाश बनाई थी और स्पष्टतः वह उसी आदमी की लाश थी जिसे हमने मारा था। सरदार ने कहा, ठीक है, आज रात को मेरे साथ चलकर तुम मुझे वह मकान दिखाना। इधर सुबह मर्जीना घर से बाहर निकली तो उसे अपने द्वार पर खड़िया का निशान मिला। उसे खटका हो गया क्योंकि उसे डाकुओं के बारे में मालूम था। उसने हाथ में खड़िया ली और आसपास के 10-12 मकानों पर ठीक वैसा ही निशान बना दिया जैसा उसके मकान पर बना हुआ था। रात को जासूस डाकू अपने सरदार और 2-1 और साथियों के साथ वहां आया तो देखा कि कई मकानों पर वैसे ही निशान बने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जासूस डाकू यह देखकर बहुत परेशान हुआ। वह उस मकान को बिल्कुल न पहचान सका जिस पर उसने निशान लगाया था। उसने कसमें खाकर कहा कि मैंने एक ही दरवाजे पर निशान लगाया था और बिल्कुल नहीं जानता कि अन्य दरवाजों पर निशान कैसे बन गए। सरदार अपने सभी साथियों को लेकर जंगल में आया और पहले घोषित की हुई शर्त के मुताबिक उसे मृत्युदंड दिया गया। याद रखना चाहिए कि डाकू जितने निर्मम और लोगों के लिए होते हैं उतने ही अपने साथियों के लिए भी होते हैं और ऐसे मौकों पर इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनका कोई साथी उनके प्रति अब तक कितना वफादार रहा है। खैर, उस जासूस डाकू को मारने और उसकी लाश ठिकाने लगाने के बाद डाकू फिर सोच विचार करने लगे कि कैसे उस आदमी का पता लगाया जाए जो गुफा का भेद जान गया है। सरदार ने इनाम की रकम बढ़ा दी और उसका कुछ हिस्सा पेशगी देने का वादा किया। कुछ देर के बाद एक और डाकू ने बीड़ा उठाया कि उस आदमी का पता लगाऊंगा जो गुफा में जाकर अशरफिया भी ले गया और मृत व्यक्ति का शव भी। सरदार ने उसे पेशगी इनाम देकर विदा किया। वह डाकू कुछ दिनों तक इधर-उधर पूछता रहा, फिर वह भी मुस्तफा मोची के पास पहुंचा। मुस्तफा को इस तरह भारी इनाम पाने की आदत पड़ गई थी और उसे यह विश्वास हो गया था कि इस सौदे में उसे किसी तरह का खतरा नहीं है, इसलिए वह कुछ ही देर में इस बात के लिए तैयार हो गया कि रात को उसे आंखों पर पट्टी बांधकर इच्छित भवन तक ले जाया जाए। दूसरे जासूस डाकू ने वहां पहुंचकर और मकान के बारे में आश्वस्त होकर उस पर लगे हुए सफेद निशान के बगल में एक लाल निशान लगा दिया है और अच्छी तरह याद रखा कि सफेद निशान के किस ओर लाल निशान लगा है। मर्जीना की तेज निगाहों से दूसरी बार को वह लाल निशान भी नहीं बच सका। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि कोई बुरी नीयत से कासिम के घर को, जिसमें अब अली बाबा रहता था, चिह्नित करना चाहता है।
उसने सुबह ही सुबह पड़ोस के सारे मकानों में सफेद निशानों की बगल में वैसे ही छोटे लाल निशान बना दिए। इधर दूसरा जासूस डाकू अपने सरदार के पास गया और उससे कहने लगा कि मैंने अब की ऐसा निशान लगाया है जो आसानी से किसी को दिखाई भी नहीं देगा। सरदार दो साथियों और जासूस डाकू को लेकर रात में वहां पहुंचा तो सबने देखा कि पहले जैसा ही धोखा हुआ है। मोहल्ले के सारे मकानों पर एक ही जैसे निशान बने हुए हैं। दूसरा जासूस डाकू भी बड़ा लज्जित हुआ और जब डाकू अपने अड्डे पर पहुंचे तो वह सरदार से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। किंतु सरदार किसी प्रकार की ढिलाई दिखाकर दल का अनुशासन कमजोर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे भी मरवा दिया। दो जासूस डाकुओं की असफलता और मौत देखकर अब कौन वांछित व्यक्ति का पता लगाने को तैयार होता। इसलिए सरदार ने स्वयं ही यह काम करना तय किया। वह भी मुस्तफा मोची के यहाँ पहुंचा और उसे अशर्फिया देकर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर अली बाबा के मकान के सामने पहुंचा। वह देख चुका था कि मकान पर निशान लगाने की विधि 2 बार असफल रही थी, इसलिए उसने घूम फिर कर सारे मकानों की अच्छी तरह पहचान की। अली बाबा के मकान के विशेष चिन्हों को भी याद रखा। दूसरे दिन दोपहर के समय उस मोहल्ले में जाकर पूछताछ की और अली बाबा के बारे पता लगाया कि वह शांत और सौम्य स्वभाव का अतिथि प्रेमी व्यक्ति है। डाकुओं के सरदार ने अपने अड्डे पर वापस जाकर अली बाबा को मारने की योजना बनाई। वह यह काम चुपचाप करना चाहता था। उसने अपने आदमियों को भेजकर 38 बड़े बड़े तेल के कुप्पे जिनमें एक आदमी सिकुड़कर आसानी से बैठ सकता था तथा 19 खच्चर मंगाए। उसे अपने बचे हुए 37 साथियों को एक एक कुप्पे में बिठाया और संतुलन पूरा करने के लिए एक कुप्पे में ऊपर तक तेल भरवाया। फिर एक एक खच्चर पर 2-2 कुप्पे इधर उधर लटकाकर शहर को चल दिया। सरदार ने कुप्पों के अलावा 37 आदमियों के लिए भोजन भी उनके पास रखवा दिया। सबके पास एक एक तेज छुरी भी थी। सरदार ने योजना सबको समझाई कि हम लोग अली बाबा के घर में ठहरेंगे और आधी रात को जब कुप्पों पर मेरी फेंकी हुई कंकड़ियां लगे तो सभी डाकू छुरियों से अपने अपने कुप्पों को चीर कर निकल आए और अली बाबा तथा उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करके रात ही रात चुपचाप शहर में इधर उधर छुप जाएं और सुबह शहर से बाहर निकलकर अपने अड्डे पर वापस आ जाएं। सभी डाकुओं को यह योजना पसंद आई। शाम को दिया जलने के बाद सरदार व्यापारी के वेश में अपने 19 खच्चर लिए हुए अली बाबा के घर पहुंचा। उसने खच्चर बाहर रहने दिए और खुद अंदर गया। अली बाबा अपनी बैठक में बैठा था। सरदार ने उसे सलाम करके कहा, महाशय, मैं बाहर से आया हुआ तेल का व्यापारी हूं और यहाँ के व्यापारियों के हाथ बेचने के लिए तेल लाया हूं। मुझे रास्ते में देर लग गई और इस समय किसी सराय में जगह भी नहीं मिली। यदि आप अनुमति दें तो आपके अहाते में अपने खच्चर बांध दूं और तेल के कुप्पे रखवा दूं। सुबह उन्हें फिर खच्चरों पर लाद कर तेल की मंडी में चला जाऊंगा। अली बाबा ने उसको अतिथि बनाना मंजूर कर लिया। उसने अपने आदमी से कुप्पे उतरवाए और खच्चरों के लिए घास की व्यवस्था करने को कहा, किंतु डाकू सरदार ने कहा कि मेरे पास खच्चरों का दाना है। अली बाबा उसके बदले हुए वेश में उसकी आवाज भी नहीं पहचान सका। उसने कहा, आप मेरे साथ भोजन करें और आपके लिए बाहर की ओर एक कमरा खाली कर दिया है, उसमें सोए। इसे अपना ही घर समझें। उसने मर्जीना से कहा कि मेहमान के लिए अच्छा भोजन पकाओ। साथ ही उसने आज्ञा दी, कल सुबह मैं हम्माम में स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे नौकर अब्दुल्ला को मेरे नए कपड़ों का एक जोड़ा निकाल कर दे देना।
साथ ही स्नान के पूर्व मैं पौष्टिक यखनी, मांस रस पीना चाहता हूँ, वह भी रात ही में चढ़ा देना ताकि सुबह तक भली भांति तैयार हो जाए। मर्जीना ने कहा, यह सारी बातें हो जाएंगी। डाकू सरदार और अली बाबा भोजन करके अपने अपने कमरों में जाकर लेटे और सो गए। डाकू ने सोचा था कि एक नींद ले लूं क्योंकि आधी रात के बाद तो रात भर जागना ही था। इधर मर्जीना ने अली बाबा के लिए कपड़े निकालकर अब्दुल्ला को दिए। फिर वह यखनी चढ़ाने की तैयारी करने लगी। संयोग से उसी समय रसोई के दिए का तेल खत्म हो गया। घर में जलाने का तेल भी नहीं था। वह परेशान हुई तो अब्दुल्ला ने कहा, रोती क्यों है? व्यापारी के इतने सारे कुप्पे रखे हैं, जरा सा तेल उससे ले ले, व्यापारी को क्या पता चलेगा? मर्जीना ने कहा, फिर तू ही तेल ले आ। अब्दुल्ला बोला, मुझे तो सुबह जल्दी उठकर मालिक के साथ हम्माम को जाना होगा। मैं तो सोने के लिए जाता हूँ। तू ही तेल ला। यह कहकर अब्दुल्ला चला गया। मर्जीना एक कटोरा लेकर तेल लेने एक कुप्पे के पास पहुंची तो उसमें छुपे डाकू ने समझा कि सरदार आया है। उसने पूछा, समय हो गया है क्या सरदार? मर्जीना चौंक कर खड़ी हो गई, किंतु उसने अपने होश हवास दुरुस्त रखे। एक क्षण बाद भारी आवाज करके बोली, अभी नहीं। फिर वह सभी कुप्पों के पास गई जहां उससे वही सवाल किया गया और उसने वही जवाब दिया। सिर्फ एक कुप्पे में उसे ऊपर तक भरा हुआ तेल मिला। उसने जल्दी से तेल लेकर यखनी चढ़ाई, फिर बड़ी भट्टी में आग जलाकर उस पर घर की सबसे बड़ी देग रखी। फिर कई बार जाकर उसने कुप्पे का सारा तेल देग में डाल दिया। जब तेल खूब खौल गया तो उसने अंदाजे से डोई में खौलता तेल लेकर एक एक करके सभी कुप्पों में डाल दिया। वे डाकू सांस घुटने से पहले ही अधमरे थे। खौलता तेल ऊपर गिरा तो तड़प कर मर गए, उनकी चीखें भी तेज न निकली। यह सब करके मर्जीना यखनी तैयार करने लगी। आधी रात को डाकू सरदार ने कंकड़ियां फेंकनी शुरू की, लेकिन किसी कुप्पे में कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि चांदनी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। सरदार ने समझा कि डाकू सो गए हैं। वह झुंझलाता हुआ उठा। खामोशी से दरवाजा खोलकर वह अहाते के अंदर गया और कुप्पे में ठोकर मारकर डाकू को जगाना चाहा। फिर भी कोई हरकत न हुई तो उसने कुप्पे में झांक कर देखा। उसे तेल और जले हुए मांस की गंध आई। उसने कुप्पे का मुंह खोला तो अंदर जला और मरा हुआ साथी निकला। फिर वह दूसरे कुप्पों के पास गया। सभी में उसने यह हाल देखा कि डाकू जले और मरे पड़े हैं। उसने यह भी देखा कि तेल का कुप्पा खाली पड़ा है। वह समझ गया कि किसी ने उसी के तेल से उसके साथियों को मार डाला है। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। कहाँ तो वह यह सोच कर आया था कि अली बाबा को मारकर अपना कोष सुरक्षित करे, यहाँ यह हो गया कि उसका पूरा दल ही खत्म हो गया। डाकू सरदार थोड़ी देर के लिए जड़वत होकर सिर पर हाथ धरे बैठा रहा। फिर उसने स्वयं को व्यवस्थित किया। उसके लिए अपनी जान बचाना जरूरी था। दल तो धीरे धीरे फिर बन जाता। वह दरवाजे को खोल कर नहीं जा सकता था क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था। इसलिए वह दीवार पर चढ़ा और बाहर सड़क पर कूद गया और भागता हुआ दूर जाकर कहीं छुप रहा। मर्जीना ने उसे अपने कमरे से निकलते, कुप्पों के पास जाते और फिर दीवार पर चढ़कर बाहर छलांग मारते देखा। उसने सोचा कि डाकुओं का दल तो समाप्त हुआ, लेकिन उनका सरदार बच रहा है। वह अकेला क्या कर लेगा? अकेला डाका भी नहीं डाल सकता। कम से कम उस रात को तो वह कुछ कर ही नहीं सकता था।
इसलिए मर्जीना यखनी के नीचे की आंच निकालकर अपनी कोठरी में जाकर सो गई। अली बाबा अंधेरे में उठकर अब्दुल्ला को लेकर हम्माम चला गया। 2-3 घंटे के बाद लौटा तो देखा कि अहाते में खच्चर वैसे ही बंधे हैं और तेल के कुप्पे वैसे ही रखे हैं। उसने मर्जीना से कहा, क्या वह तेल का व्यापारी अभी सोकर नहीं उठा? उसे तो इस समय तक बाजार में होना चाहिए था। मर्जीना ने कहा, मालिक, भगवान आपकी लंबी उम्र करें। वह व्यापारी भाग गया। आप नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपको सारा हाल बताऊंगी। इसीलिए मैंने एकांत कर लिया है। पहले आप उन कुप्पों में झांक कर देखाइए। अली बाबा हैरान हो गया। उसने एक कुप्पे में झांक कर देखा तो मरा आदमी दिखाई दिया। वह भागकर फिर मर्जीना के पास आकर बोला कि जल्दी बता कि क्या बात है। मर्जीना ने कहा कि आप इत्मीनान से बैठिए, मैं आपको पूरा हाल बताऊंगी। आपकी जान को कल रात बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया था, किंतु ईश्वर की कृपा से वह खतरा टल गया है। फिर मर्जीना बोली, उन 38 कुप्पों में से सिर्फ एक में तेल था और बाकी में डाकू छुपे थे। वह व्यापारी उनका सरदार था। मुझे पिछले 4-5 दिनों से शक था कि कोई व्यक्ति आपका अनिष्ट करना चाहता है। मैं सजग भी हो गई और अपनी समझ के अनुसार सावधानी भी बरती, जो भगवान की दया से सफल हुई। एक दिन मैंने घर के दरवाजे पर सफेद खड़िया का निशान देखा। मैं समझ गई कि कोई व्यक्ति बुरी नीयत से आपका मकान पहचानना चाहता है। इसलिए मैंने वैसे ही खड़िया के निशान मोहल्ले के सारे दरवाजों पर बना दिए, जिससे आपके घर की पहचान खत्म हो जाए। 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि सफेद निशान के पास एक छोटा सा लाल निशान बना है। मुझे विश्वास हो गया कि आपके किसी दुश्मन की यह कार्रवाई है। आपका शहर में कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने सोचा कि यह गुफा वाले डाकू ही हैं जो आपके पीछे पड़े हैं। मैंने मोहल्ले के सारे घरों के दरवाजों पर सफेद निशानों के पास वैसे ही लाल निशान बना दिए। इस प्रकार एक बार फिर उन लोगों की योजना असफल हो गई। मैंने आपसे उस समय इसलिए कुछ नहीं कहा कि आप मेरा विश्वास तो करते नहीं, बेकार और लोगों में बात फैलती और यह भी संभव था कि डाकुओं को आपका घर मालूम हो जाता। किंतु मेरी चुप्पी के बावजूद डाकुओं ने किसी तरह आपके घर का पता लगा लिया और सरदार आपने 37 साथियों को तेल के कुप्पों में बंद कर एक तेल के कुप्पे के साथ यहाँ लाया था। मालूम होता है कि जासूसी असफल होने पर उसने अपने 2 साथियों को मार डाला, वरना वह 20 खच्चर लाता और उन पर अपने 39 साथी लाता। मुझे उस व्यापारी की असलियत का जिस तरह पता चला वह भी ईश्वर की कृपा ही समझिए। जब आपने यखनी बनाने को कहा तो पहले मैंने आपके संदूक के कपड़ों का जोड़ा आपके लिए निकालकर अब्दुल्ला को दिया। उसी समय रसोई का दिया तेल की कमी से बुझने लगा। अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि व्यापारी के कुप्पों से थोड़ा तेल ले ले। वह खुद सोने चला गया क्योंकि आज उसे आपके साथ हम्माम जाना था। मैं कटोरा लेकर तेल लेने गई तो एक कुप्पे में से छुपे हुए डाकू ने पूछा कि क्या समय आ गया है। मैं समझ गई कि यह डाकू आपको मारने आए हैं। मैंने उत्तर दिया कि अभी नहीं आया। इसी तरह मैंने 37 कुप्पों के अंदर से वही प्रश्न सुना और वही उत्तर दिया। आखिरी कुप्पे का तेल मैं धीरे धीरे रसाई में ले आई और बड़ी देग भट्टी पर चढ़ाकर उसमें वह तेल डालकर गर्म किया। जब तेल उबलने लगा तो एक दोई में तेल भर भर कर उन सभी कुप्पों में डाल आई।
आधी रात को मैंने देखा कि जिस कमरे में व्यापारी ठहरा है उसमें से कंकड़ियां आकर कुप्पों में लग रही हैं। मैं समझ गई कि यह डाकुओं को बाहर निकलकर हम सभी को मार देने का इशारा है। मैं देखती रही। फिर मैंने देखा कि वह व्यापारी बना हुआ डाकू सरदार नीचे आया और अपने साथियों को मुर्दा पाकर थोड़ी देर तक सिर पकड़े बैठा रहा। उसके बाद बाहरी दीवार पर चढ़ा और सड़क की ओर कूद गया। मैंने सड़क पर उसके भागने की आवाज भी सुनी। इस प्रकार जब मैंने खतरा टला देखा तो जाकर सो गई। अली बाबा कुछ देर तो हक्का बक्का देखता रहा। फिर बोला, मर्जीना, तू कहने को दासी है, लेकिन काम तूने कुटुंबियों से बढ़कर किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि तुझे क्या इनाम दूं। मेरी तो अभी यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन लाशों और खच्चरों और कुप्पों का क्या करूं। मर्जीना ने कहा, मालिक, सरदार या अधिक से अधिक उसके 2 साथी बचे होंगे। उनसे अभी कोई तात्कालिक खतरे की संभावना नहीं है। इस समय आप घर के सभी नौकरों को बुलाकर अहाते में एक बड़ा भारी गड्ढा खुदवाएं, फिर नौकरों को बाहर काम पर भेज दें। इसके बाद हम दोनों कुप्पों में से लाशें निकाल निकाल कर उस गड्ढे में भर दें और गड्ढे के ऊपर से मिट्टी डालकर दबा दें ताकि गड्ढे का निशान भी न दिखाई दे। अली बाबा को उसकी राय पसंद आई। उसने नौकरों से बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर नौकरों को बाहर भेजकर लाशों को मर्जीना की मदद से गड्ढे में डालकर गड्ढा बंद कर दिया। उसने एक एक दो दो करके सारे कुप्पे और खच्चर बाजार में बिकवा दिए। डाकुओं के सरदार को अपने निवास स्थान पर जाकर भी चैन न आया। उसका सारा दल खत्म हो गया था। उसे नए सिरे से छिटपुट लूटमार करके धीरे धीरे नया दस्यु दल तैयार करना था। साथ ही अली बाबा भी अभी जिंदा था जो उसके सारे खजाने पर कब्जा कर सकता था। उसका एक दिन इसी उलझन में बीता। फिर वह यह सोचकर नगर में आया कि अली बाबा 37 लाशों को छुपा नहीं सकेगा और संभवतः इतने लोगों की हत्या के अपराध में मृत्युदंड भी पा जाए। इसलिए वह एक सराय में ठहरा और भटियारे से शहर के समाचार पूछने लगा। भटियारों को इन बातों के सुनाने में मजा आता है, किंतु जैसा समाचार वह सुनना चाहता था वैसा भटियारा उसे न सुना सका। उसने 2-4 और सरायों में जाकर इसी तरह टोह ली, लेकिन कहीं पर यह नहीं सुना कि बादशाह ने अली बाबा को 37 आदमियों के मारने के अभियोग में गिरफ्तार किया होगा। ऐसा होता तो डाकू सरदार का एकमात्र शत्रु उसके हाथ पांव हिलाए बगैर ही मारा जाता, किंतु ऐसा नहीं होना था। डाकू सरदार ने यह तो समझ लिया कि अली बाबा देखने में सीधा साधा है, लेकिन वास्तव में बुद्धिमान है कि न सिर्फ अपने भाई की लाश को लाकर गुप्त रूप से उसके टुकड़े सिलवाकर उसे दफन कर दिया, बल्कि उसके 37 साथियों की लाशों को भी अत्यंत चतुरता से घोंट गया। ऐसे आदमी से बदला लेना आसान काम नहीं था। फिर भी डाकू सरदार ने अली बाबा की हत्या करने का विचार न छोड़ा। उसने सोचा कि इस आदमी को मारने के बाद ही नए दल का संगठन किया जाए। उसने पता लगाकर मालूम किया कि अली बाबा कासिम के घर पर ही रहता है, किंतु उसका पुत्र अपने पुराने घर में रहता है और अपने दिवंगत चचा की दुकान चलाता है। डाकू सरदार ने उसके पुत्र ही से अपनी बदले की भावना की शुरुआत की। उसने कासिम की दुकान के सामने वाली दुकान मोल ली और उसमें व्यापार का सामान रखकर बैठने लगा और अपना नाम ख्वाजा हसन मशहूर किया। कुछ ही दिनों में उसने अली बाबा के पुत्र से, जो बड़ा सभ्य और सुशिक्षित था, गहरी दोस्ती कर ली। उसने कई दिन तक इधर उधर की बातें करके जान लिया कि इसे गुफा के खजाने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है।
स्पष्ट था कि उसे यानी अली बाबा के पुत्र को डाकुओं की भी कोई आशंका नहीं थी और पुत्र के द्वारा पिता से संपर्क स्थापित किया जा सकता था। अली बाबा खुद भी कभी दुकान पर अपने पुत्र को देखने जाता था। डाकू ने दूर से उसे पहचान लिया। उसने अली बाबा के पुत्र से इतनी मित्रता की कि रोज उसके साथ घूमने लगा और कई बार उसे अपने घर बुलाकर उसकी शानदार दावत कर डाली। अली बाबा के पुत्र ने एक दिन अपने पिता से कहा, एक नया व्यापारी ख्वाजा हसन मेरा गहरा मित्र हो गया है। वह कई बार मुझे अपने घर ले जाकर भोजन करा चुका है। मैं भी उसे अपने यहाँ भोजन पर बुलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा घर इतना छोटा है कि उसमें दावत का ठीक प्रबंध नहीं हो सकेगा। इसलिए अगर आप अनुमति दें तो आपके अच्छे घर में उसकी दावत का इंतजाम हो जाए। अली बाबा ने कहा, कल शुक्रवार है, बाजार बंद रहेगा। तुम घूमते घूमते उसे शाम को यहाँ ले आना। मैं उसकी दावत का प्रबंध कर रखूंगा। मर्जीना अच्छा भोजन तैयार कर देगी। दूसरे दिन शाम को अली बाबा का पुत्र और डाकू सरदार टहलते टहलते अली बाबा के मकान पर आए। डाकू को पहले ही इसका आभास हो गया था और वह अली बाबा की हत्या की तैयारी करके आया था। जब अली बाबा के पुत्र ने कहा कि यह मेरे पिता का मकान है तो दिखाने के लिए डाकू ने कहा, रहने दीजिए। क्यों बुजुर्ग आदमी के आराम में हम लोग दखल दें? मेरे जाने से उन्हें कष्ट होगा। आप ही चले जाएं। मैं वापस जाता हूं। अली बाबा के पुत्र ने कहा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, प्रसन्नता ही होगी। मैंने उनसे आपका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा था कि कोई अवसर हुआ तो ख्वाजा हसन से मिलूंगा। आप अंदर चलिए। घर में लाकर अली बाबा के पुत्र ने अपने मित्र को अपने पिता से मिलाया तो अली बाबा ने कहा, आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस बच्चे ने मुझसे आपकी बड़ी प्रशंसा की है। मालूम हुआ है कि इसे जितना प्यार मैं करता हूं उससे अधिक आप करते हैं। कुछ तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डाकू सरदार ने कहा, यह इतने सभ्य और सुशील हैं कि इन्हें कौन प्यार न करेगा। इनकी नौजवानी ही है, लेकिन इनकी बुद्धिमानी, व्यवहार कुशलता और गंभीरता अधिकतर वयस्कों से भी अधिक है। क्यों न हो, यह पुत्र तो आप ही जैसे सज्जन के हैं। इसी प्रकार उन लोगों में बहुत देर तक सौहार्द और शिष्टाचारपूर्ण बातें होती रहीं। फिर डाकू सरदार ने घर जाने की अनुमति मांगी। अली बाबा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बगैर भोजन किए आप यहाँ से नहीं जाएंगे, बल्कि आज रात आप मेरी कुटिया में मेहमान रहेंगे। मैं जानता हूँ कि यहाँ आपको अपने घर जैसा आराम न मिलेगा, न हमारे घर का रूखा सूखा भोजन आपके योग्य होगा। फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए आप मेरा अनुरोध स्वीकार करें। डाकू ने कहा, ऐसी बातें करके आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। आपके यहाँ किस चीज की कमी है? लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है। मैं अपने घर के अलावा और कहीं नहीं खाता। कारण यह है कि मुझे ऐसा रोग है जिसमें नमक बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। अली बाबा ने कहा, यह क्या मुश्किल है? मैं अभी आपके लिए बगैर नमक के भोजन का प्रबंध कराए देता है। उसने अंदर आकर मर्जीना से कहा, हमारा मेहमान एक रोग के कारण नमक नहीं खाता। उसके लिए जो कुछ बनाओ बगैर नमक का हो। मर्जीना अली बाबा से तो कुछ न बोली, किंतु बैठक के पर्दे के पीछे छुपकर देखने लगी कि यह कौन आदमी है जो नमक नहीं खाता और इतना बड़ा रोग लेकर भी यहाँ पैदल आया है।
गौर से देखा तो पहचान गई कि यह वही दुष्ट डाकू सरदार है जो कुछ महीने पहले तेल का व्यापारी बनकर हमारे यहाँ ठहरा था। जब वह खाना परोसने के लिए आई तो उसने देखा कि डाकू अपने कपड़ों में पैनी छुरी छुपाए है। वह समझ गई कि यह नमक इसलिए नहीं खा रहा कि जिसका नमक खाया जाता है उसे अपने हाथ से मारना जघन्य नैतिक अपराध होता है। पिछली बार तो उसके साथी हत्या करते, इसीलिए उस बार उसने नमक से परहेज नहीं किया था। मर्जीना ने तय कर लिया कि यह अली बाबा को मारे इससे पहले मैं ही उसे मार दूं। जब अली बाबा, उसका पुत्र और डाकू सरदार भोजन कर चुके तो अब्दुल्ला और मर्जीना ने वहां के बर्तन उठाकर एक तिपाई रखी जिस पर सुगंधित मदिरा की सुराही और 3 प्याले रखे थे। उन दोनों ने ऐसा प्रकट किया कि अब वे खाना खाएंगे। डाकू सरदार इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि नौकर खाना खाने जाए तो अली बाबा का काम तमाम कर दूं और उसे छुरी के एक ही वार से खत्म करके बाग की दीवार फांदकर निकल जाऊं, और यदि अली बाबा का कोमल सा पुत्र प्रतिरोध करे तो उसे भी मार दूं। मर्जीना की निगाहें बड़ी तेज थीं। वह डाकू के आंखों के भाव से समझ गई कि उसका इरादा क्या है। उसने अब्दुल्ला से कहा कि तुम दफ अच्छा बजाते हो, मालिक के मेहमान के आगे भी अपना